जी। आज का टूल है पेन टूल। पेन टूल आपको अलाउ करता है टू ड्रॉ एनीथिंग। इसमें शेप भी है, इसमें पाथ भी है, दोनों में फर्क है। और आप सिलेक्शन भी बना सकते हो। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बोला ना कि सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल टॉप पे पड़े हुए हैं। रेक्टेंगल मार्की है, एलिप्टिकल मार्की है, पॉलीगोनल है, मैग्नेटिक है, क्विक सिलेक्शन है एंड मैनी मोर। तो सिलेक्शन बनाने के लिए आप पेन टूल भी यूज कर सकते हो। मजे की बात है। सिलेक्शन क्या होती है आपको पता है? आप अपने कैनवस के किसी पार्ट को एक्टिवेट करते हो और उसको फिर एक्टिवेट करने के बाद आप उसमें जो भी वर्किंग आपको रिक्वायर्ड होती है आप करते हो। तो इसका मतलब है पेन टूल आपके पास अदर टूल भी एक अवेलेबल है जिससे आप सिलेक्शन भी बना सकते हो। आपको सर ये कैसे होता है? सिलेक्शन बनाने के लिए ऊपर टूल आपके पास थे, लेकिन ये भी एक टूल है पेन टूल। और पेन टूल से आप शेप भी बना सकते हो और पेन टूल से आप कोई पाथ भी बना सकते हो। अब पाथ और शेप में फर्क क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप फोटोशॉप में आपको बताया गया था कि ये टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास। अगर आपको कोई मैथमेटिकल शेप बनानी हो लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन, ये टूल मौजूद है। लेकिन आपको आज ये भी मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस टूल को यूज करना चाहो, पेन टूल को, इससे भी शेप बनती है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? बड़ा इजी वे है टू यूज दिस टूल। आपने पेन टूल को क्लिक किया। यहाँ पे अपने जब आप पेन टूल के साथ पहला पॉइंट क्लिक करते हो, स्टार्ट करते हो शेप को, तो स्टार नजर आता है छोटा सा बना हुआ। ये हमेशा ये इंडिकेट करता है कि एक नई शेप स्टार्ट होने लगी है। देख रहे हो छोटा सा स्टार है साथ में। और जब आप क्लिक करते हो, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हो, जैसे ये, और जब नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हो पिछले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता है। इसका काम ही है पेन टूल, पेन टूल, पेन टूल। और ये कब तक? जब तक आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा ज्वाइन ना करवा दो। और याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जब भी जाओगे ये एक इंडिकेटर आएगा, छोटा सा सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां लगाते हो, लगा दो। अगर यहां पे आप जाओगे ना तो ये एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो स्टार्ट की थी शेप उसको क्लोज करने जा रहे हो। जो स्टार्ट की थी शेप उसको क्लोज करने जा रहे हो। ये लोगे क्लोज। ये एक आपकी शेप बन गई। रेक्टेंगल तो है नहीं ये। रेक्टेंगल अगर बनानी होती तो वो रेक्टेंगल टूल मेरे पास मौजूद था। बना सकते हो, रेक्टेंगल बनाने हो रेक्टेंगल बना लो। ये देखो, एक, दो, तीन, चार और ये पांच बन गया। जो भी बनाना है आपने। अच्छा, अभी ये शार्प है, एजेस इसके शार्प बन रहे हैं। अगर आपको इसको क्या राउंड नहीं हो सकते एजेस? बिल्कुल हो सकते हैं, सब कुछ होगा। ये सारे टूल यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं, ये वाले। ये ये यही काम करेगा। एजेस को राउंड लेके आ सकते हो विद दिस टूल। कैसे? और एक और बात, आपको जब मैंने पेन टूल्स आज स्टार्ट करवाया है तो मैंने साथ में ये भी कहा है कि आप स्टूडेंट्स, जी, रोटेशन प्लीज। अच्छा, ठीक है, करते हैं उसको भी। अच्छा, ये देखो, पेन टूल से आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते गए, शेप्स बनती जा रही हैं। और अगर इन शेप्स के अंदर आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आपके टूल हैं ये दो। कौन कौन सा टूल है जी? एक का नाम पाथ सिलेक्शन है और दूसरे का नाम डायरेक्ट सिलेक्शन है। दोनों में फर्क है। पाथ सिलेक्शन से क्या होता है ये देखो, पाथ सिलेक्ट हो जाता है। वो शेप जो आपने पेन टूल से बनाई है वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाती है। जबकि दूसरा टूल जो है डायरेक्ट सिलेक्शन से, इससे क्या होता है? इससे एक पॉइंट सिलेक्ट होता है और करने के बाद करना क्या? शेप चेंज कर दो। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे जिस तरह की शेप बनाना चाहो, चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। क्या दोनों में फर्क समझ आया? एक है डायरेक्ट सिलेक्शन, एक है पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन मतलब होल इमेज, जो भी शेप बनी है। ये एक व्हाइट एरो है, एक स्टूडेंट ब्लैक एरो है। ब्लैक एरो से याद रखना, जब आप किसी भी
पाथ को या शेप जो आपने पेन टूल से बनाई है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है ऐसे। अब आप वो सर सिलेक्ट करने का फायदा ये, मूव कर रहे हो, सिलेक्ट करने का फायदा ये कि आप इसको सिर्फ मूवमेंट की हद तक ओके है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें से किसी भी आप पॉइंट पे क्लिक करोगे पाथ सिलेक्ट होता है ऐसे, और उसको आप कहीं से भी पकड़ के फिर मूव कर सकते हो, बस यही काम है इसका। ठीक है, और अगर आप यहां पे कंट्रोल टी प्रेस कर दो तो हैंडल्स भी आ जाते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा है, इससे आप इसका साइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ये देखो, दो चीजों को अलग अलग में डिस्कस करता हूँ। पाथ सेलेक्ट करना है मतलब पूरा वो जो आपने पेन टूल से बनाया हुआ है वो शेप सेलेक्ट हो जाती है, एक्टिवेट कर देता है। और कंट्रोल टी मैंने आगे भी बोला था, ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है, रोटेट करने के लिए होता है, साइज करने के लिए होता है। ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो ऐसे। समझे बात को? और अब मैं आपको एक और एंगल से इसको बताने लगा हूं। अभी आज मैंने स्टूडेंट्स स्टार्ट किया है, टूल का नाम क्या है, पेन टूल। और पेन टूल से अगर आपको यह कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि यहां पे एक पॉइंट आ जाए? जब आपने बनाया था कितने पॉइंट बनाए थे, 1 2 3 4 5 पॉइंट बनाए थे। अगर आपको कहा जाए यहां पे पॉइंट नहीं आ सकता है कि नहीं, या यहां पे आ जाएगा। कैसे? इस टूल से। नाम क्या है इसका? एड एंकर पॉइंट टूल। मजे की बात है, इसको और इसको यूज, इसको आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़नी इन दोनों की। वो इसलिए कि जब आपने इसको एक्टिवेट किया पाथ से, अब आपको अगर यहां पे ऐड करना हो कोई भी पॉइंट, पेन टूल से भी हो जाता है। आपको कतई जरूरत नहीं पड़ती उसको ऑन करने की। किसको करनी, कर लो। ये देखो ऐड, कहां ऐड करना बताओ? यहां कर दो, प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, क्लिक कर दो। इधर कर दो, प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, कर दो। यहां कर दो, प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, कर दो। यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, यहां कर दो। क्या एंकर ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? एंकर ऐड हो रहे हैं ना। पहले 5 पॉइंट थे, अब कितने हो गए? काफी सारे हो गए। और ये जहां पे भी आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। अब मजे की बात है, ऐड करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको डिलीट करना है, तो किसी पॉइंट को डिलीट करना है तो कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या नाम है? डिलीट एंकर पॉइंट। किसको करना है बताओ? क्या इसको कर दूं? जैसे ही मैं एंकर पे जाता हूं माइनस आता है। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट याद रखना, अगर ये बीच में से पॉइंट निकल गया, ये एंकर इस एंकर के साथ मिल जाएगा खुद ही, क्योंकि ये निकलने लगा है। ये देखो, यहां पे जाके आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, उस एंकर को ऐसे 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 और ये ऐसे डिलीट, ये 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 डिलीट। वो जो आपने एक शेप बनाई थी 5 एंकर पॉइंट से, आपने एंकर डिलीट करते गए, आखिर में एक लाइन ही रह गई है। क्या इसको भी डिलीट कर दूं? इसको करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। और ये आखिर में ये डिलीट। अब आपका एक ही एंकर रह गया है। शेप तो नहीं बनेगी ना उससे, एक एंकर पॉइंट से कभी शेप नहीं बनती। कम से कम 2 एंकर पॉइंट से एक सेगमेंट बनता है। खत्म कर दो इसको, ये दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑप्शन है कौन सी? ऐड एंकर, और दूसरी ऑप्शन डिलीट एंकर। और अगर आपने शेप को स्टार्ट करना है, बनाना है, तो आप पेन टूल को क्लिक करोगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर आपने 2 पॉइंट लगाने हैं यहां से लेके यहां तक, ये लो लग गए 2 पॉइंट्स, आपने कंटिन्यू नहीं करना, आपने इसको क्लोज करना ही नहीं। आपने नहीं क्लोज करना, आपकी मर्जी नहीं करना भी क्लोज, या इसको यहां तक छोड़ना है, ये लो, या यहां तक छोड़ना है। क्लोज करेंगे तो यहां पे आके क्लोज करना पड़ेगा। आप मिसाल के तौर पे एक ऐसी शेप चाह रहे हैं जिसको आपने इतना ही रखना है, ठीक है? और ये रखने के बाद अगर आप
इस टूल को क्लिक करोगे, पाथ टूल पे, पाथ आपका ये, इसको जहां मर्जी ले जाओ। क्या ये एक प्रॉपर क्लोज शेप है? ओपन है। क्या ये शेप चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत आगे पीछे? बिल्कुल हो सकती है। टूल नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये क्लिक करो उस पॉइंट पे, एक एक्टिवेट करो, बाकी ऑफ हो जाएगी। ये देख रहे हो, ये क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये लो, ऐसे दिखाना है शेप को, ठीक है। एक आपने शेप बना दी जो कि क्लोज है ही नहीं, ओपन है। तो इस तरह आप इन दो टूल्स को यूज करोगे। एक होता है पाथ सिलेक्शन टूल और एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, एक चीज और जो बताना मैं भूल गया, दोबारा से देख लो। जब पेन टूल आप एक्टिवेट करते हो तो आपने एक चीज की एहतियात करनी है। पेन टूल जब आप सिलेक्ट करते हो, क्या आपने शेप बनानी है या पाथ बनाना है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आज हम सीख रहे हैं कि पेन टूल को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप पाथ बना सकते हो और दूसरा क्या बना सकते हो, शेप बना सकते हो। अब ये कैसे डिसाइड है और कहां पे डिसाइड होगा? ये देखो, इस वक्त जो आपका बन रहा है ये पाथ बन रहा है। तीन ऑप्शन लिखी हुई नजर आ रही होंगी। ऊपर क्या लिखा हुआ है? शेप। क्या आपने शेप बनानी है या पाथ बनाना है? दोनों में फर्क है। पाथ इज समथिंग डिफरेंट। शेप, आप गलती होगी, मैंने आपको पहले शेप ही बताना था। शेप आपने बनानी है, शेप पे क्लिक कर देना। अगर आप गौर करो वो चीजें गायब हो गई। क्यों? वो शेप थी ही नहीं, वो सिलेक्शन के लिए एक पाथ बना था, इसलिए वो गायब हो गया ऑटोमेटिकली। देख रहे हो? दोबारा से देखो, नई लेयर पे जाता हूँ, इधर बनाना है, इधर बनाना है, नई पे बनाना है। ये अगर आप मैं बनाऊंगा, आपने ऊपर देखना है क्या है। मुझे नहीं पसंद। सबसे पहले ऑफिस वाला नहीं पेन खाता। टूल को जब आपने ऑन करना है स्टूडेंट्स, एक चीज का ख्याल रखना। तो मम्मा को दे दे फिर। क्या कर रहा है वो? बोल फिर अगर आप इसको करना चाह रहे हो, एजेस को शार्प करना चाह रहे हो या राउंड करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। कैसे? अब मैं इसी तरह की शेप आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखो, पेन टूल लिया, ऊपर आपने क्या एक्टिवेट करना है? शेप। पहले शेप को समझ लो, पाथ को बाद में देख लेते हैं। शेप, ये लो। अगर आपने स्ट्रेट लाइन करनी है तो क्लिक कर देना बस। लेकिन अगर आपने माउस बटन नहीं छोड़ा, ये कर्व बनेगी। इधर क्लिक करता हूं। याद रखना ये दो हैंडल्स हैं। ये इस कर्व को कंट्रोल करने का ये हैंडल है और अगली कर्व को कंट्रोल करने का ये हैंडल है। और अगर आप यहां पे क्लिक करते हो, ये देखो, उस कर्व को उसने ऐसे उस पॉइंट की तरफ ले आया। यहां क्लिक करता हूं, ये देखो, यहां क्लिक करता हूं। और अगर आप यहां पे कर्व लगाना चाह रहे हो तो क्लिक करने से बाद क्लिक नहीं छोड़ना और ड्रैग करना। और ये देखो, क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं, क्लिक ड्रैग करना, क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं, ड्रैग करना, क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं, ड्रैग करना। इसका मतलब है आपके पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट वो कनेक्ट किए जा रहे हैं। और अगर आप शेप को यहीं भी टर्मिनेट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो इसको कंटिन्यू नहीं करना, कंटिन्यू नहीं करना, ये लो, ये शेप बन गई। ये लो, ये शेप बन गई। अगर आप वो शेप के अंदर चेंजेस करनी है, अच्छा एक चीज और गौर करो, शेप भी बनी, इसके अंदर फिल भी हो गया। किस कलर का? ये। क्या कलर इसका चेंज हो सकता है? फिल कलर इसका चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने पेन टूल को क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये देखो ऊपर क्या आ गया। किस कलर का फिल है इसमें? कर दो चेंज, ये लो, ये लो, ये लो। जो भी इसमें कलर रखना है आप कर दो, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स एक काम करना, सबसे पहले काम करना, पाथ को सिलेक्ट कर लेना, इसको एक्टिवेट कर देना, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना, लेकिन उसके लिए आप लेयर को भी देख लेना, लेयर भी सिलेक्ट है कि नहीं है। लेयर को पहले क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा पाथ सिलेक्टेड है। इसके अंदर अगर आप फिलिंग चेंज करना चाहो तो ये इसके साथ करनी है फिलिंग चेंज स्टूडेंट्स। ये पाथ सिलेक्ट जब हो गया, इसके अंदर फिलिंग आप चेंज कर दो। गो कि ये क्लोज पाथ नहीं है, फिलिंग हो रही है। अगर फिलिंग नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। ये देखो, अब आपको क्लियर पाथ नजर आ रहा है विदाउट फिलिंग। और ये आपको एंकर नजर आ रही है,
एंकर्स के ऊपर अगर आपको वर्क करना है तो क्या करोगे? यू हैव टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहां से आप जाके जिस एंकर को आपने करना है क्लिक कर दो। ये लो, इधर लेके आना, इधर ले आओ, इसको मूव करके इधर लाना है, इधर ले आओ, इसको आपने ऐसे रखना है, रख दो। अगर आपको कहा जाए सर ये बड़ा शार्प से एज है, क्या ये थोड़ा राउंड नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसके लिए एक टूल सीखना पड़ेगा। टूल का नाम है, टूल का नाम है दिस वन। पेन टूल के अंदर ये जी क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। क्लिक कर दो। जरा आ जाओ इधर, एक देख रहे हो छोटा सा एंगल बना हुआ नजर आ रहा है। आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। शार्प एज किस में हो गया कन्वर्ट इनटू राउंड शेप में। और अगर आपको इसको दोबारा से शार्प करना हो, इसी टूल को यूज करो और इस पॉइंट पे आके क्लिक कर दो। जिसको आपने शार्प करना है क्लिक कर दो, जिसको आपने शार्प करना है क्लिक कर दो, जिसको आपने शार्प करना है क्लिक कर दो। जिस पॉइंट को शार्प करना है ये तो ऑलरेडी शार्प है, ये भी करना है। गौर कर रहे हो क्या हो रहा है? जिस एंकर पे क्लिक करते हो उसको क्या कर देता है, शार्प और राउंड। जो राउंड होगा शार्प कर देगा, शार्प होगा तो राउंड कर देगा। टूल का नाम क्या है? दिस वन, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये एक्टिवेट करके आपको अगर शेप में इसको राउंड करना है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ऐसे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, जस्ट ड्रैग आउट। क्लिक करके छोड़ना नहीं है, ड्रैग आउट। और कभी अगर आप जरूरत समझो कि यार ये शेप को मुझे क्या करना है, शार्प एज चाहिए, शार्प एज चाहिए, डोंट वरी, इसी एंकर पे जाके दोबारा क्लिक कर दो। लेकिन टूल ये देख लेना कौन सा है। एक ही टूल है शार्प करने का भी, और वही टूल है उसको राउंड करने का भी। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको पूरे को डिलीट करता हूं। अगेन यू हैव अ टूल, नेम इज पाथ सिलेक्शन। सिलेक्ट किया, डिलीट कर देता, दोबारा से देखो। ये देख रहे हो यहां से खत्म हो गया। नई लेयर पे गया और यहां पे जाके मैंने टूल लिया जिसका नाम क्या है, पेन टूल। पेन टूल से ये मैंने पॉइंट्स क्रिएट कर दी। ये लो, ये लो, और ये लो, ये शेप बन गई। और शेप में अगर फिलिंग चाहिए, ये फिल ऊपर मौजूद है। फिल चेंज करनी है, यू कैन डू इट। जो फिल चाहिए या नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। अब अगली बात, क्या इसके ऊपर इस कॉर्नर को क्या मैं राउंड करना चाह रहे हो? यस, करना चाह रहा हूं। कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये लो। पहले तो सिलेक्ट कर लेना इसको, सिलेक्ट मस्ट है, एक्टिवेट कर देना। पास सिलेक्ट हो गया। अब आ जाओ इधर और इस पॉइंट पे जाके आप क्लिक कर, देख रहे हो। और एक चीज और ख्याल करना, अगर आप इसकी एंगल यहां से चेंज करना चाह रहे हो, ये देखो, कंट्रोल प्रेस करना है। ये देखो, कंट्रोल से देख रहे हो क्या हो रहा है। कर्व को सेट करना चाह रहे हो यहां से और यहां से। अच्छा, एक चीज क्या ख्याल करना, यहाँ पे वो आपको वही एंकर वाला नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे आके क्या प्रेस करना है, कंट्रोल। कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपका ये वाला टूल ऑन हो जाएगा जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, जो कि आप यहां से भी कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसको एक्टिवेट करोगे तो काम करोगे, आप इसी में रह के काम कर सकते हो। वो कैसे? कंट्रोल के साथ। एक तो तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट कि आप इसके कॉर्नर पे जाओ, उस सॉरी एंगल पे जाओ, जिस जो हैंडल्स होते हैं ना, हैंडल्स को आप कर्व से को कंट्रोल करने के लिए, इसके दरमियान में कर्व कंट्रोल करने का हैंडल ये है, इस दोनों पॉइंट के दरमियान में कंट्रोल करने का एंकर हैंडल ये वाला है। अब आपको हैंडल तो नजर नहीं आ रहा, आपको सर हैंडल के लिए, मैंने हैंडल के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन को ऑन करो या तो इसको ऑन करो। ये शॉर्टकट क्या है इसका, यहाँ पे आगे कंट्रोल प्रेस कर, इधर वाले को करना है कंट्रोल प्रेस कर, ये देख रहे हो। और अगर आप चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो
कि यहां पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, और यहां से सिर्फ आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, दूसरे को नहीं। अब देखो ना, पहले क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, साल में दूसरा भी चल रहा था हैंडल, अब नहीं हो रहा। गौर करो, अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर दूं तो मेरे पास एक फैसिलिटी है, वो क्या है, ये देखो, टूल कौन सा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। चेक करना जरा, क्या ये इंडिपेंडेंट मूव हो रहे हैं दोनों? जरा इधर आ जाओ, दोबारा से चेक करो। मैंने इसको जाके कर दिया क्लिक करके ड्रैग, ऐसे। क्या इसके दो हैंडल्स आ गए, दोनों तरफ आ रहे हैं ना, ये नजर, ठीक है। अगर आपने इस टूल को एक्टिवेट किया और यहां पे आए, तो ये देख रहे हो दोनों बैलेंस में चल रहे हैं। एक ऊपर करता हूं तो दूसरा नीचे, एक को नीचे करता हूं दूसरा ऊपर। आप चाह रहे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है शेप की, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आपने एक काम करना है, जिस हैंडल को इंडिपेंडेंट मूव करना चाह रहे हो, ऑल्ट प्रेस कर। क्या इसका दूसरे के साथ कुछ है कनेक्शन? नो, ऑल्ट के साथ। बाद में आपको शेप बनानी पड़ जाती है, और इसके आपने अलग से कंट्रोल करना है, ऑल्ट। पहले आपने इसको क्लिक कर देना, ठीक है, और उसके बाद आप इस हैंडल को आप इस्तेमाल करते हुए शेप को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। दिस इज अ शेप, ये शेप है। क्लिक करो दोबारा से, अगेन यू हैव अ टूल, नेम इज पाथ। ये पहले तो लेयर को क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि ये लेयर आपकी प्रॉपर स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। और ये है पाथ टू, ये लो चला। पूरा पाथ को अगर आपने दाएं बाएं करना है आप कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफिक पॉइंट के साथ बातचीत करनी है, यू हैव टू गो विद व्हाइट एरो। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? व्हाइट एरो से फायदा क्या होता है, अगर आप इनके एंकर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो, इसके ऊपर, और आप चाह रहे हो इसके ऊपर भी साथ ही, शिफ्ट प्रेस कर देना। अब इन दोनों में से किसी एक को ट्रैक करोगे, दोनों इकट्ठे होंगे। अब किसी एक के साथ काम करना है, वर्क करना है, यू हैव टू गो विद सिंगल क्लिक लाइक दिस। ये 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 अगर आप कहते हो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है, तो आप इन दोनों को एक्टिवेट कैसे करोगे? शिफ्ट के साथ। ये दोनों आपके अब हो गए, ये देख रहे हो। आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। एक तो ये हो गया, इधर आके शिफ्ट प्रेस कर, इस तरह आपकी एक पूरी शेप बन जाती है। और शेप जब बन जाती है, तो आपको अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखनी हो, तो स्टूडेंट्स याद रखना, आपने इसको सिलेक्ट करना है विद पाथ और डायरेक्ट, किसी एक से कर लो। हो गया सिलेक्ट। ऊपर देख रहे हो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी क्या है, क्या है ये? फिल। कौन सा कलर करना है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो कलर कह रहे हो उसके अंदर हो रहा है। और अगर आप फिल के साथ इसके स्ट्रोक की वैल्यू भी देखना चाहो, ये देखो स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये इसी तरह जैसा एक आम शेप थी, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार, ये वैसे ही हो रहा है। तो इसका मतलब पाथ, आपके पास पेन टूल आपको फैसिलिटेट करता है कि आप कोई भी शेप किसी तरह की बनाना चाहो बना सकते हो। और शेप के ऊपर अगर आपको वर्क करना है, तो वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पाथ टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ वो भी सिखा दिया। इसके जो साथ में आपको जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं टूल्स, वो भी मैंने बता दिया, जिसमें से पहला टूल पेन टूल था, दूसरा ऐड एंकर पॉइंट था, तीसरा डिलीट एंकर पॉइंट था, चौथा कन्वर्ट पॉइंट टूल था। और बाकी इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के साथ अगर आपने कोई इसकी सेटिंग करनी हो, तो उसके लिए आपने यहां पे इसको सिलेक्ट करना है, नाम है पाथ टूल। पाथ टूल पे जब तक क्लिक नहीं करोगे प्रॉपर्टीज ऊपर नहीं आएंगी। देख रहे हो, साइड पे क्लिक करता हूं, यहां पे अगर आप किसी और पॉइंट, ये जैसे ये टूल ले लिया, ये टूल ले लिया, अगर आपको कहा जाए यार इसके अंदर ना कलर्स चेंज कर दो या इसके स्ट्रोक की वैल्यू चेंज कर दो, आपने कहा सर मैंने लेयर तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन ये प्रॉपर्टीज ऊपर नहीं आ रही। प्रॉपर्टीज स्टूडेंट कब तक नहीं आएंगी? जब तक आप पाथ को एक्टिवेट नहीं करोगे क्लिक करके, ऐसे। देख रहे हो ऊपर प्रॉपर्टीज आ गई, और प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर लो। स्ट्रोक बड़ा करना है, क्या स्ट्रोक का कलर चेंज करना है? यस, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर। ये स्ट्रोक का कलर रेड कर दो,
हुआ है कि नहीं हुआ पीछे? स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दो, लाइन स्टाइल बदल दो, ये लो, ये लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि आपने शेप बनानी है और शेप में पेन टूल को यूज करना है। वो क्लोज शेप बनानी है या ओपन बनानी है, आपकी मर्जी। ठीक है, और आपको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? आपको ये सारे ऑप्शंस आपको फैसिलिटेट करनी है। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एंकर प्रोड्यूस करना है। पहले तो एक काम करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी को कंटिन्यूस कर लेते हैं। चले, सॉलिड लाइन, ये देखो। अगर आपको कहा जाए कि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेके आना है, इसी तरह कर्व जो आपकी इस साइड पे पड़ी हुई है ये वाली, इस तरह इधर भी बनानी है, मसला ही कोई नहीं। यहाँ पे आपको एक प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसका एंकर। एंकर प्रोड्यूस करने का आसान सा तरीका समझ लो। आपको कतन जरूरत नहीं है, पहले तो सिलेक्ट कर लो इसको। सिलेक्ट हो गया, पाथ आपका सिलेक्ट हो गया, इसका नाम ही है पाथ सिलेक्शन। हो गया सिलेक्ट। यहां पे आपको एंकर चाहिए, उसके लिए मैंने क्या बोला? ऐड एंकर पॉइंट। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, इन दोनों को अब आइंदा के बाद इस्तेमाल नहीं करना, जरूरत ही कोई नहीं है। ये दोनों काम आपके हो जाएंगे यहां से। कैसे? पेन टूल, जैसे आप पाथ के ऊपर जाते हो, ये देखो प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, जहां पे आप क्लिक करोगे वहां पे एंकर पॉइंट खुद ही बन जाएगा। लेकिन आपने टूल कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? पेन टूल। इसका मतलब पेन टूल से आपको फैसिलिटी मिल जाती है ऐड एंकर की भी, डिलीट एंकर की। कैसे? ये देखो, एक चीज का ख्याल करना, स्टार ना हो। आपने पाथ के ऊपर जाके जब तक प्लस नहीं आता आपने क्लिक नहीं करना। सबसे पहला काम पाथ को सिलेक्ट कर लेना। पाथ सिलेक्ट हो गया, कैसे पता चला? एंकर्स, ये देखो, ये लाइन सी नजर आ रही है आपके दरमियान में। फिर आपने क्या करना है? पेन टूल। अब पेन टूल से जाके इसकी इस ब्लू लाइन को जो सेंटर में लगी हुई है, कहां लगाना है? यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, चलो सेंटर में लगा लेते हैं। आ गया एंकर। अब ये एंकर जो आया है, अगर आप खत्म करना चाहो खत्म भी कर सकते हो। ये देखो, लगाना है, ये लो, खत्म करना है, ये लो, लग भी जाता है, खत्म भी हो जाता है टूल से, पेन टूल से। क्या आपको अब जरूरत रही उसकी ऐड एंकर की और डिलीट एंकर की? जरूरत ही कोई नहीं। आपको ये खुद बजाते खुद कहता है कि आप ना जाओ, मैं ही कर दूंगा ये काम। कौन? टूल का नाम पेन टूल। किसी जगह पे भी आप एंकर को ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद अगर आपने इस पर काम करना है स्टूडेंट्स, इस पे काम करना है, तो आप इसके लिए कंट्रोल प्रेस कर देना। आपको कोई जरूरत नहीं यहां जाने की। मूव करना है ना इसको, ये देखो, इसको मूव करना है ना, ये लो, यहां आ जाओ। और क्या प्रेस करना है? कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। हो रहा है कि नहीं हो रहा मूव? यहां आके कंट्रोल। ठीक है, उसको पहले एक्टिवेट करना एंकर को। हो गया। अब आप इसको कंट्रोल के साथ जहां मूव करके लेके जाना है आप ले जाओ। ये एक सिंपल सा वे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपने जिस एंकर के ऊपर आपने वर्क करना है उसको पहले क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी वैल्यू को आगे पीछे जहां पे करना हो कर लेना। और जहां तक ये हैंडल का ताल्लुक है, हैंडल को आप यूज करते हुए इसकी आर्क को कंट्रोल करते हो। ये वाली आर्क है बिटवीन दिस एंड दिस, ये वाली आर्क है बिटवीन दिस एंड दिस, ये वाली। ठीक है, और अगर आप भी इस एंकर को आपने इस सॉरी हैंडल को आप यूज करते हो इसके कर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। आप कहोगे सर ये ऊपर वाली का हो सकता है कुछ, क्लिक कर दो। ठीक है, और याद रखना, जब तक इसको कन्वर्ट नहीं करोगे इनटू किसमें, उसकी जो एंकर पॉइंट की वैल्यू को आप राउंड शेप में नहीं लेके आओगे, ये आपको अलाउ नहीं कर रहा। अब वो कैसे होगा? ये देखो, यहां पे आप जाके आपने एक टूल जो कि आपको सिखाया गया है, दिस वन, ये बनाओ, इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके इसको आउटसाइड ड्रैग करना है। हैंडल आ जाएंगे खुद ही, हैंडल आ गए दोनों, इधर वाला भी आ गया, इधर वाला भी आ गया। ये वाला हैंडल इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए, और ये वाला हैंडल नीचे वाली कर्व को कंट्रोल करने के लिए।
अगर मैं इसको यूज करता हूं दिस वन, ये देखो अब दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं, देख रहे हो? चाहे मैं आउटसाइड ट्रैक कर रहा हूं, चाहे मैं ऐसे लेफ्ट राइट कर रहा हूं, दोनों कर्व्स आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों हैंडल्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर इस कनेक्शन को आप जो है कंट्रोल करना चाहो, आप ऑल्ट के साथ इसको कर सकते हो। ये देखो ये इंडिविजुअल हो गया ऑल्ट के साथ, पहले बैलेंस हो रहा था ना, दोनों इकट्ठे चल रहे थे। अब ये वाला हैंडल इसका को कंट्रोल कर रहा है और ये वाला हैंडल नीचे वाली को कंट्रोल कर रहा है। आपने साइड पे क्लिक करना है, दोबारा इसको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद यहां पे आ जाना है और ये देखो क्या दोनों हैंडल इंडिपेंडेंट नहीं मूव कर रहे? इंडिपेंडेंट मूव करने के लिए आपने ऑल्ट प्रेस करके इसको कर लेना है। इस तरह आज की डेट में आपको यह सिखाया गया कि पेन टूल से अगर आप चाहो आप अपने कैनवस के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ये देखो जैसे मैंने एक बैनर रेडी करना है, यहां पे एक आप कर्वी शेप में आप यहां पे अपना कंटेंट ऐड करना चाह रहे हो। अभी मैं कर देता हूं, ये देखो पेन टूल लिया, यहां पे क्लिक किया, पॉइंट दे दिया, यहां पे आ गया। क्लिक करने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं इसका पॉइंट, कर्व देनी है मैंने, ऐसे दे दी, एक कर्व आ गई। अब मैं इसकी डायरेक्शन जो है कंटिन्यू ऊपर नहीं करना बल्कि कंटिन्यू मैंने नीचे करना है। तो इसका मतलब है आप इस पॉइंट को कंट्रोल के साथ आप डाउन कर दो, ठीक है? यहां पे इसको क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप ऑल्ट के साथ इसको नीचे की डायरेक्शन में ले आओ, यहां पे ले आओ और लाने के बाद स्टूडेंट इधर क्लिक कर दो पॉइंट पे और यहां पे क्लिक कर दो पॉइंट पे और यहां पे क्लिक कर दो, क्लोज कर दो। ये लो, ये आमतौर पे आपने देखा होगा कोई फ्लायर बना होता है, कोई ब्रोशर बना होता है, उसमें इस तरह करके आप अगर आप कर्व की फॉर्म में यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहो यू कैन डू इट। और जब ये आपने कर दिया, इसके ऊपर अगर आप चाहो कलर भी चेंज कर सकते हो, ये लो जो आप देना चाहो। तो पेन टूल से आपके लिए कितना आसान नहीं हो गया काम। इस तरह का कभी भी आपको सरफेस के ऊपर कोई प्रोड्यूस करना हो डिजाइन, आप कर सकते हो। दोबारा से देखो मैंने क्या किया। अब टॉप वाले हिस्से में चलते हैं, पेन टूल आ जाओ, यहां पे स्टार्ट करो, ये कॉर्नर पे चलते हैं या इधर चलते हैं। ये देखो सेम जिस तरह बॉटम के ऊपर ड्रॉ किया गया पेन टूल के साथ एक शेप बनाई गई, टॉप पे भी बनाते हैं। क्लिक किया, स्टार्ट लिया और ये देख रहे हो ये प्रॉपर शेप बन गई है नीचे ये वाली। अब आ जाओ जरा इधर, स्टार्ट किया, एक पॉइंट दिया, यहां आ गया। अगर तो आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये भी कर सकते हो, वन सॉरी ये शेप एक्स्ट्रा आ गई, इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैं स्विच किया था इसलिए। दोबारा से बना लेता हूं, ये देखो दोबारा से देखो, पेन टूल लिया, अब मैं एक और स्टाइल में बनाने लगा हूं। ये देखो क्लिक 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 और ये कर दिया, क्लिक ज्वाइन कर दिया, क्लोज कर दिया पाथ। कलर दे दो, जो भी आप मुनासिब समझे कलर इसका दे दो, जो भी कलर आप मुनासिब सा देना है आप दे दो। ऑरेंज ही रखना, ऑरेंज रख लो। ये देखो ये आपकी एक शेप बन गई। अगर आपने यहां पे कर्व ऐड करनी है, मैं कर देता हूं, एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, ठीक है? यहां पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। और करने के बाद मैं यहां पे आपको कंट्रोल के साथ इसको डाउन करता हूं, ये लो दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। एक स्क्वायर बनाया था ना आपने 4 पॉइंट्स को मिला के, आप चाह रहे हो सेंटर में ना इस तरह करके बैनर का टॉप आ जाए। आपने क्या करना है, दरमियान में यहां पे जाके ना पेन टूल सिलेक्ट है, यहां पे एंकर आप ऐड कर लोगे, छोटा सा प्लस नजर आएगा, पाथ को जैसे टच करोगे प्लस नजर आएगा। यहां ना कर देना, एक नई शेप बननी शुरू हो जाएगी। पाथ के ऊपर जाके आपने इसकी बाउंड्रीज को टच करना है। तो यहाँ पे जहां पे आप उसको बनाना चाह रहे हो, यहां बनाना चाह रहे हो, यहां बनाना चाह रहे हो, मैं यहाँ सेंटर में बना दूं, क्लिक करो जरा,
ये हो गया। क्लिक करने से एंकर प्रोड्यूस हो चुका, हैंडल भी आ चुके, दोनों तरफ हैंडल भी हैं। अगर आप हैंडल की मूवमेंट करना चाह रहे हो, हैंडल की मूवमेंट हो जाती है, ये देखो कैसे, कंट्रोल के साथ, ये देख रहे हो। अंडू करो, दोबारा से देखो, क्या ये दोनों आपस में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। दोबारा से देखो, आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, आपने इसको क्लिक किया पॉइंट को, और यहां पे आ गए, चेक करो, एक तरफ डाउन करता दूसरी तरफ अप हो जाता है। आप इसको रोकना चाह रहे हो, ऐसा ना हो, इधर वाली कर्व स्ट्रेट ही रहे, इधर वाली को आप शेप दे दो। अभी क्या हो रहा है, एक को डाउन करते दूसरी अप हो जाती है, उसको अप करते दूसरी नीचे वाली डाउन हो जाती है, बैलेंस है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है। इसको ब्रेक करने का एक तरीका है, ब्रेक करने का तरीका मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बताया भी है। आपने इस पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ इसको एक्टिवेट करके, ऑल्ट के साथ, सॉरी, इसको यहां पे जाके आपने टूल सेलेक्ट कर लिया, टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखो इधर क्लिक करोगे, अब यहां पे भी वही सीन है, ये ऑल्ट के साथ आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं कर्व्स। पहले क्या था, एक दूसरे के साथ वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, अप नीचे डाउन, ऐसे बैलेंस क्रिएट कर रही थी, ठीक है। तो ये अगर आपने शेप बना दी है, और अगर मैं कहूं कि एक और बना लेते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ये देखो दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हो, प्लस पे ड्रॉप भी कर सकते हो, ये शेप बन गई। ये है नीचे शेप, ये है ऊपर शेप, जो बनती है स्टैकिंग ऑर्डर में बाद में ऊपर होती है। ये दोनों कॉपी है एक दूसरे की। नीचे वाली शेप पे आया, और नीचे वाली शेप पे आगे कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा ड्रैग आउट किया, ये नीचे वाली शेप बाहर आ रही है। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको फील हो कि ये डिफरेंट कलर है। और उसके लिए अगेन याद रखना, यू हैव टू गो विद दिस टूल, देन इट विल डिस्प्ले फिल, देन यू कैन चेंज कलर। चेक करो, नीचे वाली को स्टैकिंग ऑर्डर में जो नीचे है उसको क्लिक किया, उसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे लेके आया, और फिर इसका फिल चेंज कर दिया। दोबारा से देखो, चाहे ऊपर वाले को क्लिक करता हूं, इसकी एक डुप्लीकेट, दोबारा से देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे भी कर सकते हो, यहां ड्रैग करके ये बन गया, सबसे ऊपर ये है। अब अगर आप मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो आपको वाकई यकीन आ जाएगा सबसे ऊपर यही है, ये देखो। ये इसके बिल्कुल नीचे जो अभी अभी जो बना वो ये है, जो इससे पहले था वो ये है, और जो सबसे नीचे है ब्लैक वो ये है, ऐसे ही ना, ये ब्लैक वाली है। और ये आपकी कौन सी है, ये वही है और मजे की बात सुनो, इसका कलर स्टिल ब्राउन है, सॉरी वो गोल्डन है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके मूव करना चाह रहे हो ना, कंट्रोल टी कर दिया ट्रांसफॉर्म के लिए। अब जरा गौर करना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा, आ रहा कि नहीं आ रहा सामने नजर। 3 शेप्स आपकी प्रोड्यूस कर दी गई हैं, एक बनाई और 3 डिफरेंट कलर के साथ उसको रिप्रेजेंट करवा दिया। दोबारा से देखो, जिसको नहीं समझ आई दोबारा से देखो, ये देखो, यहाँ पे अब एक डिजाइन बनता जा रहा है, इसमें टाइटल वाइटल इधर जो भी देना है यहां पे बनाता हूं, ये देखो, क्लिक क्लिक, और आप इस हैंडल को दाएं बाएं कर सकते हो, आप इस हैंडल को किल भी कर सकते हो। किल कैसे करते हैं, यहां पे आओ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दो, ऐसे ना, इसके हैंडल पे आके आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको किल करना है, सॉरी ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ किल कर दो। आप देख रहे हो दूसरा हैंडल निकल गया बीच में से, जिसकी तरफ उसने आना था कर्व ने, निकाल दिया मैंने, ये हैंडल यहां से निकाल। दोबारा से देखो, अंडू करता हूं, आपको पता है जैसे मैंने ड्रॉ किया हैंडल आगे दोनों तरफ, आप चाह रहे हो इसकी कंटिन्यूटी जो है ना,
इधर तो ये कर्व ये वाली कंट्रोल करने का हैंडल है, आगे आपने नहीं जाना, यहीं पे आपने क्लिक करना है, इस हैंडल को ब्लॉक करना है, ऑल्ट के साथ करना है। अब देखो इसको स्ट्रेट करना है, यहाँ पे एक टोटल आपका एक शेप बन गई, कंप्लीट हो गई। वरना क्या होता, वरना एक कर्व आती। अब ये स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया उसने। दोबारा से देखो मैंने क्या किया, चेक करना। एक नई आपके लिए एक छोटी सी बात टिप, आपने जब एक शेप बनानी शुरू की और आपने कर्व लगाना था, कर्व लगा दिया, कर्व लगाने के बाद आपने इस हैंडल को कंटिन्यू नहीं करना। एक तो तरीका है कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू करने का मतलब क्या होता है, आपने क्लिक किया, आपने क्लिक किया, ये कंटिन्यू है। यहीं पे ड्रॉप करना है या स्टार्ट में लेके जाना है, आपकी मर्जी। ये शेप पूरी कंप्लीट हो गई। दोबारा सुनो, मैंने अगर कंटिन्यू नहीं करना और उसको स्ट्रेट करना हो तो उसको हैंडल को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया और इसको कंटिन्यू नहीं करना, यहां पे आके एंकर को डेड करवा दो ऑल्ट के साथ। अब इससे फायदा पता क्या होगा, अगर आप स्ट्रेट कनेक्ट करना चाहो स्ट्रेट भी कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट ले गया उसको। ये फायदा हुआ किल करने का। वरना क्लिक करने पे क्या होता, एक कर्व सी आती। गौर करो मैंने क्या कहा, अगर मैं कहीं पे क्लिक करूंगा ना, यहां पे अगर ये हैंडल होता तो हैंडल प्रोड्यूस करता है कर्व, हैंडल को आपने कर दिया डेड ऑल्ट के साथ। अब अगर आपने क्लिक किया तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट जॉइंट्स कर रहा है। और इसको मैंने यहां पे जाके क्लोज कर दिया। और अगर इसको अगर आप समय तो इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो यूजिंग दीज टूल्स। नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन। किसी एक पॉइंट पे क्लिक करो, अगर आप समय तो यार ये बिल्कुल सीध में आ जाता, कोई मसला नहीं, ये लो क्लिक करो, ये सीध में ले आओ। क्या ख्याल है, अगर आप समय तो यहां पे ये थोड़ा सा इसको इधर कर दिया जाए, ये लो क्लिक करो, छोटी छोटी चीजें। और अगर आप चाह रहे हो इस डिजाइन का एक कॉपी बना दी जाए, बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं, ये लो। और नीचे वाली कॉपी को कलर डिफरेंट दे के बाहर निकाल दिया जाए, अभी हो जाता है। कॉपी ये नीचे वाली सिलेक्ट की है मैंने, और नीचे वाली को थोड़ा सा आपने पुश करना है टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। और अगर आपको समझने मुश्किल हो रही है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ये देखो बाहर तो मैं ले आया, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को लेके आया, कलर चूंकि सेम है आपको फील नहीं हो रहा, कलर चेंज कर देते हैं। यू हैव टू गो विद अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन और कलर चेंज कर दो। देख रहा है, ये कट, ये ब्लैक वाला है, जो नीचे पड़ा है उसका कलर ब्लैक करके कंट्रोल टी करके थोड़ा सा मैंने खिसका दिया लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ। ऊपर वाले को करने का फायदा नहीं ना, ऊपर तो ऊपर है, नीचे वाले को थोड़ा सा लेफ्ट से की तरफ कर दो, कलर डिफरेंट करके। क्या आपको इस डिजाइन की थोड़ी सी समझ आई है कैसे बनाइए, सिंपल सा, चाहे ऊपर बन रहा है चाहे नीचे बन रहा है। नीचे पे चलते हैं, चले, ये लो दिस वन, ये है ना, ये इसकी कॉपी निकालते हैं। दोबारा से देखो, फिर मैं वही काम कर रहा हूं, ये कॉपी आ गई ऊपर उसके। मुझे ये कोई बता सकता है नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर करूं या ऊपर वाले को और ऊपर कर दूं? नीचे वाले को, नीचे पे जाओ और नीचे की वैल्यू आप चेंज करो, लाइक ब्लैक करना है या जो भी करना है, चलिए ये कर देते हैं। ये हो गया चेंज, दिख क्यों नहीं रहा, वो नीचे है, उसको थोड़ा सा ड्रैग करके बाहर निकाल लो, कंट्रोल टी, ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव कर। आप यार शेप को थोड़ा सा हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। अगर सर ये ऐसे बनी हुई है सेम वैसी ऊपर आ रही है, क्या इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जो नीचे वाली कर्व है उसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास टूल तो मौजूद है ना। क्या नाम है उसका? हाँ जी,
डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले इसका पाथ सिलेक्ट कर लो, पाथ आपका जरा क्लियर हो जाएगा, ये पाथ है, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और अब आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जहां से भी करना चाहो आप इसको कर सकते हो, यहां तक कि इस पॉइंट को अगर आपने ऊपर करना है तो आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको ऊपर ले आओ, ये लो। इसको नीचे करना है, कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे कर दो, ये लो। जैसे आप पसंद करो, दोबारा से देखो, एक्टिवेट करना है, जिस एंकर पे आपने क्लिक करना है कंट्रोल के साथ, और ये लो। अब आप कहते हो यार ये वाली कर्व कर लेते हैं, ये लो, कम करनी है कम कर लो, ये लो, ऊपर करनी है ऊपर कर लो, ऐसे ऐसे करनी है ऐसे कर लो, हैंडल्स है ना मौजूद कंट्रोल के साथ, ऐसे ऐसे शो करनी है, मिसाल के तौर पे ऐसे। इसको थोड़ा नीचे लेके आना है, ये लो, क्लिक करो, नीचे ले आओ, ठीक है। इस पॉइंट को ऊपर करना है, ये लो, क्लिक करो, ऊपर ले आओ। इस हैंडल को यूज करते हुए इसको थोड़ा सा दाएं बाएं करना है, ले आते हैं, कोई मसला नहीं, ये लो, ये लो। ये बुरा लग रहा है इधर, मसला ही कोई नहीं, सिलेक्ट करो पाथ को, पहले तो इसको लेयर को सिलेक्ट करो, ठीक है, फिर आप इस पॉइंट पे क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे क्लिक करके इसको ठीक कर लो, ये लो। मिस हो रहा था ना यहां से, ये ठीक कर लिया आपने। हैंडल मौजूद है स्टिल आपके पास, अगर आप इसको कर्व को ऊपर नीचे करना चाहो यू कैन डू इट। यहाँ पे कोई आपने पोस्टर बनाना है, कोई आपने यहाँ पे उसको विजिबल करना है, कोई इमेज है, कर लेते हैं, एक इमेज भी ले आते हैं। इमेज को प्लेस करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स फोटोशॉप में। चाहे आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, नंबर वन। नंबर टू, आप फाइल में एम्बेड करवा दो या लिंक करवा दो, जैसे आप पसंद करो। मैं इमेज ले आता हूं, ये लो, ये लो, टिक कर दो, इमेज आ गया, ये इमेज टॉप पे आ गया। कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म, हैंडल मौजूद है, यहां लगाना है, थोड़ा साइज छोटा करना है, ये लो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ सेंटर में ऐसे साइज, और यहां पे आपने इसको रखना है ऐसे, ठीक है। दोबारा से देखो, दोबारा से टिक कर दो, आ गया। दोबारा से देखो, एक और प्लेयर है, उसको लेके आते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, इमेज की कलेक्शन में जाओ, इमेजेस की कलेक्शन में जाओ, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये भी एक तरीका है, ये हम कई दफा कर चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, कई दफा हमने कर लिया। चलो प्लेयर को ही लेके आते हैं, प्लेयर के साथ ही प्लेयर होना चाहिए। चलो यहाँ ये ले आते हैं, ये ऐसे भी लेके जा सकते हो। साइज जो मुनासिब है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ करोगे सेंट्रली उसको साइज कर देगा। जहां पे प्लेसमेंट करनी है वहां पे आप इसको प्लेसमेंट करके टिक कर दो, ये लो, ये आपका यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मूव करके जहां रखना है रख दो, क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, ले आओ जहां लेके आना है, जहां मुनासिब समझते हो, टिक कर दो, ये लो। इसका मतलब है आप जस्ट ट्रैक करो और ड्रॉप करके फोटोशॉप में उसको प्लेस कर दो, लाइक दिस, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है, टेंशन नॉट, ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है आपने, मसला ही कोई नहीं है, आप पहले तो इसको ऑन कर दो, आ गया सामने, ठीक है। इसको चाह रहे हो पीछे चला जाए ताकि वो दूसरा प्लेयर विजिबल हो जाए, मसला कोई नहीं, साइज छोटा कर लो,
या इसको पीछे लेके आने, शोल्डर इसका पीछे चला जाए इस इमेज के, आप इसको यहां से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये ड्रैग करके ऐसे पीछे ले आओ। वेरी सिंपल, लेयर है ना, लेयर में ऑर्डर जाके सेट कर लो, उसमें कौन सी टेंशन है। ठीक है, साइज करना है थोड़ा छोटा, कंट्रोल टी कर दो, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ आप साइज छोटा कर दो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ये लो, जहां प्लेस करना है आप इसको कर दो, दैट्स इट। इस तरह आप अपने इमेजेस को अपनी जरूरत के मुताबिक लाइन अप करके, जो टाइटल देना है, जो टेक्स्ट देना है, जैसे देना है, आप अपने पेजेस को रेडी करके उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। जहां पे आपने रखना है, जैसे रखना है, आप उसको रख सकते हो। इफ यू वांट टू प्लेस टाइटल हियर, यू कैन डू इट यूजिंग टाइप हॉरिजॉन्टल और टाइप वर्टिकल, लाइक दिस। मूव, मूव, फॉन्ट, फॉन्ट अच्छा नहीं लगा, कोई मसला नहीं, फॉन्ट चेंज कर देते हैं, उसमें कौन सी बात है। ये एक्स्ट्रा लग गया है, कोई टेंशन नहीं, इसको उठा के ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, माउस के साथ भी कर सकते हो और डिलीट बटन के साथ भी कर सकते हो, ड्रैग करके वैसे भी ड्रॉप कर सकते हो। गलती से क्लिक हो गया मुझसे, पाकिस्तान सुपर लीग, ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप समझते हो इसके अंदर चेंजेस हो करनी है, टाइप टूल, लेयर, देन क्लिक हियर, लाइक दिस। और अगर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, ये तो आप कर सकते हो ना, कलर चेंज करना है आपने, इसका स्टाइल चेंज करना है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। अच्छे अच्छे फॉन्ट अवेलेबल हैं जो आपको सूट करते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर सूट करता है, पोजिशनिंग सूट करती है, उसको आप करते जाओ और काम आपका होता जाएगा। ऐसे जो फॉन्ट लगाना है, जो आप समझते हो बेहतरीन है, कर दो। ठीक है, मूव करना है तो यू हैव टू गो विद मूव टू। कलर अच्छा नहीं लगा, कलर को चेंज कर दो, वो तो है ही नहीं मसला। ठीक है, टाइप टूल के साथ। तो आज आप लोगों ने एक चीज गौर की है, आज हमने पेन टूल को इस्तेमाल करना सीखा। पेन टूल से आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, अगर बनाने चाहो तो। पेन टूल बड़ा एक आपका फेमस टूल है, और ये आमतौर पे हर सॉफ्टवेयर में होता है, चाहे वो इलिस्ट्रेटर हो, चाहे वो फोटोशॉप हो। तो पेन टूल आपको फैसिलिटेट करता है कि इसको यूज करते हुए आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स प्रोड्यूस कर सकते हो, जो जो आप बनाना चाहो, यू कैन डू इट। और अभी 7 पेन टूल के मैंने आपको 2 चीजें और करवा दी हैं, जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। एंकर्स के ऊपर अगर आपने काम करना हो, एंकर्स को आपने डिलीट करना हो, एंकर्स को आपने ऐड करना हो, एंकर्स को आप जो है उसको कर्व्स में करना हो, या कर्व्स को दोबारा शार्प एजेस में कन्वर्ट करना हो, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और आपका पेन टूल के नीचे भी एक मजे का टूल पड़ा हुआ है, और ये आसान सा टूल है, फ्री फॉर्म, ये भी यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसका इस्तेमाल क्या है, ये देखो, फ्री फॉर्म भी आपको अलाउ करता है कि आप फ्री हैंड से जो दिल करता है बनाओ, इसका नाम ही है फ्री फॉर्म। उसमें तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, और क्लिक प्लस ड्रैग करें तो वो राउंड को, वो सॉरी शार्प को राउंड में चेंज कर देता है, उसके एंकर को किल करने के लिए ये करते हैं, और उसको आगे आगे कनेक्ट करने के लिए ये करते हैं। उसमें काफी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपको बनाते वक्त थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। जो ये फ्री फॉर्म होता है ना, इसके बिल्कुल नीचे, दिस वन, ये वाला, ये आपको फ्री हैंड दे देता है, जो दिल करता है बनाओ। मिसाल के तौर पे ये देखो, बन गया, खत्म हो गई बात, फ्री हैंड दे दिया। और इसके अंदर फिलिंग अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, फिलिंग को ऑफ कर दो, ये लो, नन। और ये पॉइंट्स ही पॉइंट्स आपको दिखा रहा है, मजे की बात है, ये पॉइंट्स ही पॉइंट आपको दिखा रहा है। अब कैसे नजर आएंगे, पाथ टूल से, ये क्लिक कर दो, ये आ गया, ये आपको दिख रहा है। जहां जहां आपने उसको मूव किया, वहां पे एक एंकर प्रोड्यूस हो गया खुद ही। और अगर आप इसको
चेंज करना चाहो शेप को चेंज कर सकते हो यूजिंग, अच्छा अभी क्या कर सकते हो, अभी तो सिलेक्ट किया ना इसको, सॉरी इसको आपने क्लिक करना है और पाथ को सिलेक्शन करने के लिए ये टूल है, मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, यहां रखना था, यहां रखना था, ये स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी हाई करनी थी, या स्ट्रोक का कलर चेंज करना था। ये तो सब हो रहा है पाथ से, लेकिन अगर आपको कहा जाए पाथ के अंदर एंकर को आपने मूव करना है या एंकर को आपने पोजीशन करना है, तो यू कैन गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होता है, आपको इस पाथ के ऊपर एंकर्स नजर आते हैं और हर एंकर के ऊपर उसका हैंडल भी नजर आता है। ये देखो, जिस एंकर को क्लिक करते हो एक्टिवेट हो जाता है, जिस एंकर को क्लिक करते हो एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस एंकर पर क्लिक किया और ड्रैग करके नीचे ले आए, देख रहे हैं ये एंकर है, ये वाला क्लिक किया और ड्रैग करके नीचे ले आए, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह आप अगर ये सारे एंकर्स को सिलेक्ट करके नीचे लेके आना, ये लो सारों को एक्टिवेट करो, ऐसे सारों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी एक को पकड़ के ड्रैग कर दो ऐसे, ये लो। ये फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म में आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो आप फ्री हैंड से जो भी चीज बनाना चाहो आप बना सकते हो, एनी स्ट्रक्चर यू कैन क्रिएट विद दिस टूल, नेम इज फ्री फॉर्म। जैसे ये बनाता हूं, ये देखो, फ्री फॉर्म स्ट्रक्चर ये आपने बना दिया, इधर बनाना है, ये लो दोबारा से, टूल नेम इज फ्री फॉर्म, ये लो। फिल करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, फिल करना है या नहीं करना आपकी मर्जी है, फिल ऑफ कर दो, ये लो। आउटलाइन को थिक करना है, ये लो कर देते, ये लो। आउटलाइन का कलर चेंज करना है, ये लो, ये लो, जो करना है। और अगर आपको इस पे एंकर्स पे वर्क करना है, यू कैन गो विद, इसकी भी फिलिंग हो जाएगी, टेंशन नहीं है, इसको आप सिलेक्ट कर लो, ये लो, इसकी फिलिंग ऑन कर दो यूजिंग दिस वन, फिलिंग इसकी आपने खुद ऑफ की थी, ये लो। फिलिंग तो आपने ऑफ की थी ना, इसलिए नजर नहीं आ रही थी। अगर आपने इसके थ्रू स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है अपना, बॉटम के ऊपर आपने स्ट्रिप लगानी है, ऊपर लगानी है, कहीं लगानी है, तो फ्री फॉर्म से ये डिजाइन रेडी हो जाता है। और फिर आप इसमें वर्क करते हो विद पाथ एंड डायरेक्ट। पाथ और डायरेक्ट में फर्क समझ आया? पाथ से पूरा एरिया सिलेक्ट होता है जिसको आप दाएं बाएं कर सकते हो, और डायरेक्ट सिलेक्शन से एंकर्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। जैसे ये, अगर आपको कहूं कि यार ये थोड़ा सा ना इसको सेट कर लो, तो फिर आपने जाना है विद पाथ टू, ये लो, ठीक है। अगर आपको कहा जाए यार एंकर्स को थोड़ा सा इधर कर दो, फिर जाना है आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से, सिलेक्ट करके इन पॉइंट्स को आपने यहां पे ले गए। आप समझते हो कि यार शेप अच्छी नहीं बनी, इधर क्लिक करो, ये इसको क्लिक करो, एंकर्स आ गए, यहां से एंकर को आप ड्रैग करके बाहर की तरफ ले आओ, ये लो। ये सिंपल सा एक आपने आप फॉलिंग इस तरह शो कर रहे हो। और अगर आप इस चाह रहे हो कि यार इसकी स्ट्रोक खत्म कर दो, स्ट्रोक बहुत बुरे लग रहे हैं, मसला कोई नहीं, आप जस्ट यहाँ पे जाओ, स्ट्रोक को नन कर दो। फिल को करना है या स्ट्रोक का करना आपकी मर्जी है, लेकिन जब सिलेक्ट किया हो तो आपका ये टूल ऑन हो। प्रॉपर्टीज अगर आपने सेट करनी है, ये स्ट्रोक ऑफ कर दिया, स्ट्रोक खत्म हो गया। अगर आप कहो इसी की सेम कॉपी बना के इसका रेप्लिका जनरेट कर दो, ये लो, एक ही काम मैं 10 बार आपको करके दिखा रहा हूं। अब आप माशाल्लाह सारे अक्लमंद हो, आप आराम से कर लोगे। अब काम नीचे वाले को आपने पकड़ना है और इसके अंदर फिल कर देना है जो भी कलर आपको पसंद है, और करने के बाद नीचे वाले को कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल के साथ थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश कर देना। ये दिख रहा है आपको? वो आपका ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि कभी आपको जरूरत पड़ जाए आपको फ्री फॉर्म से भी डिजाइन बना सकते हो।
अगर आपको स्ट्रेट कनेक्टर चाहिए देन पेन टूल इज द राइट वन। स्ट्रेट कनेक्टर पॉइंट टू पॉइंट, और किसी पॉइंट को आपने कर्व ही करना है तो क्लिक बस ड्रैग, और उसके कर्व को अगर आपने डेड करना है तो ऑल्ट के साथ उसका डेड पॉइंट क्रिएट करके स्ट्रेट कर लो, वरना कर्व्स के साथ कर्व्स को बनाता जाता है। ये याद रखना, ये जो आपका टूल है ना पेन टूल, ये वाला ये आपके पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, और जिस जगह पे आप चाह रहे हो कर्व बनानी वहां पे पॉइंट क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं, माउस को ड्रैग करना है ऐसे, वो कर्व जनरेट कर देता है। और इसी तरह ये कर्व जनरेट कर देता है, इसी तरह ये कर्व जनरेट कर देता है, इसी तरह ये कर्व जनरेट कर देता है। और अगर आप इस पॉइंट को डेड करना चाहो तो आपने यहां पे आके क्या प्रेस करना है स्टूडेंट्स, टूल ले लेना ये वाला, यहां पे आप आके इसको पॉइंट को खत्म भी कर सकते हो और इसको फिर कंटिन्यू भी कर सकते हो इस पॉइंट से, ठीक है, इस तरह जैसे आप करना चाहो। तो इस तरह ये आपके पास शेप्स बनती हैं और शेप्स को आप अपनी मर्जी से मैनेज भी कर सकते हो, जबकि इसमें और फ्री फॉर्म में फर्क है। फ्री फॉर्म आपको अलाउ करती है, फ्री हैंड देती है, जो दिल करता बनाओ ये, और ये सिर्फ क्लिक करके छोड़ना नहीं, क्लिक करके ड्रैग भी करना है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, इसमें करना कुछ नहीं है, ये फ्री हैंड है। आप जब तक उसको खुद नहीं बनाओगे ये नहीं बनेगी। उसमें वो पॉइंट को पॉइंट के साथ कनेक्ट करने का काम वो खुद कर रहा था पेन टूल, इसमें नहीं होना, इसमें आपको बनाना पड़ेगा ऐसे 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 जो भी बनाना चाह रहे हो। बाकी उसके स्ट्रोक पे काम करना है, उसके लाइन स्टाइल पे काम करना है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो रहा है। फिलिंग देनी है नहीं देनी, स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक का कलर देना है, सब कुछ पॉसिबल है, वो अपनी जगह पे वैलिड है। समझ बात को, खत्म करना है यहां से डिलीट कर दो, वेरी इजी है, मजे का टूल। लेकिन इस पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस, फिर आपको पेन टूल की समझ आनी शुरू होगी और फ्री फॉर्म की समझ आनी शुरू होगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक कर्वेचर भी होता है, मजे की बात है, वो भी इसी में ऑप्शन लास्ट वाली मौजूद है, जो कि कर्वेचर पेन टूल है। कर्वेचर क्या होता है, कर्व्स होती हैं, कर दी क्या है ये देखो, क्लिक किया, यहां क्लिक करता हूं, क्लिक किया, ये क्लिक करता हूं, ये क्लिक करता हूं, ये क्लिक करता हूं, वो ऑटोमेटिकली उसको कर्व्स में कन्वर्ट करता जाता है। देख रहे हो, पूरी कर्व्स बनाई है उसने। दोबारा से देखो, ये टूल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, कर्वेचर। ये तो स्ट्रेट पॉइंट करता है ना, ये कर्व्स बनाता है, ये कर्व्स बनाता है विदाउट ड्रैगिंग। उसमें तो ड्रैग करके कर्व बनती है पेन में, इसमें ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं होती। आपने जस्ट क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, और यहां क्लिक कर दिया। देख रहे हो, वो ऑटोमेटिक कर्व्स ही बनाता है, इसका नाम ही कर्वेचर है। दोबारा से देखो, क्लिक किया, यहां 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 क्लिक किया, और इसको अगर क्लोज करना है क्लोज कर दो। और अगर आप समझते हो कि मुझे अनफिल चाहिए, ये लो अनफिल कर दो, ये तो फिल की वजह से दिखा रहा है ना ब्लू, ये लो कर्वेचर ही बनी है ना। और इसकी स्ट्रोक भी तो दिखाओ, और स्ट्रोक नहीं लगाओगे तो दिखेगा क्या, फिल भी ऑफ कर दी, स्ट्रोक लगा देते हैं ब्लैक। स्ट्रोक की विड्थ अगर मुनासिब है तो ठीक है, अदरवाइज ये रहने दो। तो ये देख रहे हो, इसमें और पेन टूल में फर्क है। पेन टूल स्ट्रेट कनेक्ट करता है पॉइंट्स को, जब तक आप नहीं कहते क्लिक बस ड्रैग, वो स्ट्रेट ही रहता है, जबकि कर्वेचर का बिहेवियर ही कर्व्स लगाना है। ये फर्क है दोनों में। और अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो फिल आपकी प्रॉपरली वो कर देगा, और अगर क्लोज नहीं भी करोगे तब भी फिल कर देगा। ये देखो, फिल तो अब भी कर रहा है, वो तो आपने ऑफ किया है, ये लो चेक करो, फिल हुआ कि नहीं हुआ। नहीं फिल करना, फिल ऑफ कर दो। अब आपकी मर्जी है, वो कर्वेचर हो या पेन टूल हो, आपने फिल के साथ जाना है। ओपन पाथ में भी फिलिंग हो जाती है, जरूरी नहीं इसको क्लोज करोगे तो फिलिंग होगी, ओपन पाथ भी अगर हो तो फिलिंग करता है, और हो रही है, अनटिल आप बंद नहीं करते उसको, ठीक है, फिल हो जाता है।
तो इस तरह, और अगर आपने कर्वेचर के ऊपर भी वर्क करना हो, आपके पास वही टूल अवेलेबल है, ये वाले पाथ, इसको सिलेक्ट करने के लिए ये ऐसे जहां रखना है, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर के ऊपर वर्क करने के लिए ऐसे। ठीक है, और अगर आप इसके थ्रू कुछ बनाना चाह रहे हो, आप बना सकते हो। आप आओगे सर वो क्या बनाए हैं, कंट्रोल टी करके चलो इसको रोटेट भी कर सकते हैं पूरे को। अगर आप चाहो इसको आप रोटेट भी कर सकते हो। अगर एंकर को सिलेक्ट किया होगा तो वो रोटेट होगा, अगर पूरे को सिलेक्ट किया होगा तो पूरा होगा। ये देखो, पूरे को सिलेक्ट कर ले पाथ को, ये पूरा पाथ सिलेक्ट हो गया। ये कौन सा है, ये वाला, ये देखो, ये पूरा पाथ आपका सिलेक्ट हो गया। अगर आपको इधर पाथ को क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्रोल टी सिलेक्ट कर लो, शेप को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी, हैंडल्स आ जाएंगे, ये लो रोटेट कर लो ऐसे। यहां रखना है, कहां रखना है, इधर रख दूं, ये लो। क्या इसकी कोई शेप बन सकती है, बना लो, जो दिल करता है बना लो, ये लो डायरेक्ट सिलेक्शन, एंकर्स आ गए, जो दिल करता है शेप बनाओ। ये हैंडल्स मौजूद हैं, इससे शेप वेप आप बना लो जो बनानी है, ये लो। काइंड ऑफ आपने ऐसे ऐसे बनाना है। बाकी एंकर्स आपको खत्म करने कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप जब दिल करता है, जो दिल करता है खत्म कर सकते हो, और ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रहने दो। इसकी सेम कॉपी बना लेते हैं, ये लो, सेम कॉपी जनरेट कर लेते हैं, ये लो, प्लस पे जाके ड्रॉप कर दो, ये सेम इसकी शेप की कॉपी बन जाएगी ऐसे। कंट्रोल जे से भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। और इसका कलर मैं डिफरेंट रख लेता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसका कलर इंस्टेड ऑफ ब्लैक, मैं नीचे वाले को पकड़ता हूं और इसको मैं कर देता हूं जनाब डिफरेंट कलर, रेड कर दो, कर दिया रेड। और अब कंट्रोल टी करो, ये लो, और थोड़ा सा इसको मूव करके साइड पे। बात तो सेम सेम ही हो रही है ना जो मैं आपको बता रहा हूं, हो गया ना, ठीक है ना। तो वो आपका एक शेप से दो शेप्स आपने बना के उनको कलर्स आपने कुछ इस तरह दिखाना था सीन के अंदर, आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब है आप कुछ भी बनाना हो, आप बनाने के बाद इसको अपनी जरूरत के मुताबिक आप यूज करते हुए इसको जैसा आप शेप को यूज करना चाहो आप कर सकते हो। और दोनों को सिलेक्ट करके अगर आपने एक साथ ट्रांसफॉर्म करना हो तो दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी भी कर सकते हो, दोनों इकट्ठे ट्रांसफॉर्म भी हो जाएंगे ऐसे। और अगेन कर्वेचर का मैंने आपको इस्तेमाल ये बताया स्टूडेंट्स कि ये कर्व्स बनाने के लिए होता है और ये प्रोड्यूस करता है कर्व्स को ऐसे। लो जनाब, ये कर्व्स, और इसके अंदर फिल करनी है, फिल कर लो, ये लो। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए ऑफ कर दो, स्ट्रोक नहीं चाहिए आप सिर्फ स्ट्रोक आप बंद कर दो, ये लो। और इसकी सेम कॉपी आपने डिलीवर करनी है, ये लो। कंट्रोल जे भी कर सकते हो, कंट्रोल जे से भी कॉपी बन जाती है, कंट्रोल जे। और कंट्रोल जे करने के बाद आपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ा, इसका कलर सेट किया, सेट करने के बाद कंट्रोल टी किया, और ये कोई भी इस तरह करके आपने कैनवस के ऊपर रेडी करना हो अपना कंटेंट, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, टूल मौजूद है। और उम्मीद करता हूं आपको आज की डेट में पेन टूल, फ्री फॉर्म, कर्वेचर, ऐड, डिलीट, एंकर, कन्वर्ट पॉइंट, विद दीज टू टूल्स, पाथ एंड डायरेक्ट सिलेक्शन से बहुत कुछ करना आ गया होगा। कल आते ही जो मैंने आपको टूल आपके साथ एक्सप्लोर करने हैं, वो टूल्स हैं। आप, हाँ जी, हमारे साथ कौन कौन है इस वक्त, मैं अटेंडेंस ले लूँ, आप लोगों की अटेंडेंस रह जाती है, फिर मैं आपको थोड़ी सी इससे क्लोज करता हूँ। अटेंडेंस जरा कर ले। मिस्टर अरसलान,
प्रेजेंट है, ऑनलाइन है, ठीक है। मिस्टर नईम महमूद, ठीक है, ऑनलाइन है। अब मोहम्मद दाऊद हैं, मिस्टर दाऊद नहीं आ रहे, काफी दिन हो गए। इसमें दाऊद है, मिस्टर दाऊद नहीं है, ये हो गया एब्सेंट। मिस सिद्रा है, मिस सिद्रा इज एब्सेंट। मिस सानिया है, ठीक है, प्रेजेंट है, ऑनलाइन है, ठीक है। मोहम्मद वकास प्रेजेंट है। फिर जी मिस्टर समीउल्लाह हैं, मिस्टर समीउल्लाह नो। मोहम्मद हारिस प्रेजेंट। मिस्टर आहद सईद ऑनलाइन है, वो है, ठीक है। मोहम्मद उस्मान, अच्छा ये तो इन्होंने नई क्लास अपना नेक्स्ट बैच में आना है। मिस्टर अबसार अहमद और मिस्टर यामीन अहमद, ये इकट्ठे ही हैं दोनों, ठीक है, ओके। मिस फिजा प्रेजेंट है। मोहम्मद आजम है, नो। मिस लजीन है, मौजूद हैं, हैं, ठीक है। मिस अली हिंद मौजूद हैं, ठीक है, हैं। मिस्टर दानियाल हैं, आप। मिस्टर तलहा खान साहब नहीं है आज। मोहम्मद उजैफा है हमारे साथ, नो। अली हसन है, ठीक है। और किसी की अटेंडेंस रह गई हो, ठीक है, ठीक है, लग गई जी मिस्टर नईम। ड्रैग ऑन फोटोशॉप, देन विच बटन यू क्लिक फ्रॉम माउस राइट और लेफ्ट। कहाँ पे ड्रैग है फोटोशॉप व्हेन, ये जो मैं आउटसाइड कोई इमेज लेके आता हूँ उसकी बात कर रहे हो सानिया? इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस। अच्छा जी। तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने ना इंशाल्लाह, वैसे तो अभी टाइम है हमारे पास, हम कल, जी जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल हमने टूल जो एक्सप्लोर करना है, और उसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, और उसकी ज़रूरत इसलिए हमें पेश आती है कि, अच्छा, जाने से पहले इसी से रेलेवेंट एक और बात करता हूँ, पाथ से रेलेवेंट। मैंने बोला था शेप बनानी है या पाथ बनाना है। याद है मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपने शेप बनानी है या पाथ बनाना है। पाथ का मतलब क्या होता है और इसका फायदा क्या होता है, इसी से रेलेवेंट ही मैं बात करूंगा। मैं नई चीज कोई नहीं सिखा रहा। पाथ के अंदर एक छोटी सी चीज जो मैं बताना चाहूंगा, और जरूरी भी है, कि आप पाथ भी बना सकते हो और इसको फिर सेव भी कर सकते हो पाथ। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? आपको अपने इमेज का कोई पार्ट सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? मिसाल के तौर पे, ये मैं, एक बिल्डिंग है मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा यूजिंग टूल नेम इज पाथ। ये बिल्डिंग है, ये एक इमेज है, ठीक है। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना हो, इस बिल्डिंग को मुझे सिलेक्ट करना हो, आप कहोगे सर ऑप्शन तो ये भी है, ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन ये भी है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख ली थी। ऑप्शन आपकी ये भी है, पेन टूल। अब आप कहोगे वो कैसे? पेन टूल पे जब आप क्लिक करते हो, यहां से शेप की बजाय आप पाथ ले लो, और यहां पे आके आप ड्रॉ करना शुरू कर दो। क्लिक 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 क्लिक, और स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके क्लिक कर दो। अच्छा, ये आपने बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली है। अगर आप गौर करो, आज मैं आपको एक और पैनल बताने लगा हूं। पैनल का नाम है लेयर के साथ पाथ। ये पाथ, ये पाथ को भी बाहर ले आता हूं।
ये लेयर के बिल्कुल बराबर में होता है पाथ। ये आपने जो बिल्डिंग सेलेक्ट की है ना, ये व्हाइट आपको यहां पे नजर भी आ रहा है थंबनेल में, ये बिल्डिंग आपका पाथ आपने सिलेक्ट कर लिया। अब अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसको मेक सिलेक्शन में कर लो। ओके, अगर आप गौर करो, क्या ये सिलेक्शन नहीं होगी? सिलेक्शन हो गई है, बिल्डिंग की सिलेक्शन हो गई है। और जब सिलेक्शन हो जाती है तो आप इस सिलेक्शन को पूरे फ्रेम में से आउट कर सकते हो। मतलब क्या आउट करने का? कंट्रोल जे करो, जरा देखो इधर क्या होता है। ये देख रहे हो, बैकग्राउंड इमेज इज दिस वन। कंट्रोल जे जैसे प्रेस किया, अच्छा ये पाथ का फायदा क्या है और इसको कैसे स्टोर करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूं, इसका फायदा पता क्या है पाथ का? इसका नाम रख देता हूं बिल्डिंग। बिल्डिंग। अब आओगे सर, ये जो आपने काम किया इसका फायदा क्या है? फायदा बताओ। फायदा बताने लगा हूं आपको, पाथ का टूल इस्तेमाल करते हुए फायदा क्या है। ये देखो, आपने बिल्डिंग पे गए, कंट्रोल डी किया, ठीक है, कंट्रोल डी आपने किया और ये पाथ आपका खत्म हो गया। सिलेक्शन जो की थी बड़ी मुश्किल से की थी, ये तो आसान से सिलेक्शन है ना, बड़ी मुश्किल से आपने वो सिलेक्शन की पेन टूल से, पाथ को यूज करते हुए सिलेक्शन की। कल को आए, कल को कहा जाए यार वो जो सिलेक्शन है दोबारा करो, आओ सर क्या मुसीबत है, कल ही बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन की थी मैंने, या आपने फिर आज नई वो गेम डाल दी कि दोबारा सिलेक्शन करो। अब आप पाथ में ऐड करने का फायदा क्या है कि कल को आओगे, इस फाइल को ओपन करोगे, यहां आओगे, इस बिल्डिंग पे क्लिक करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन यहां पे नजर आ रही है। और इस पाथ का होने का फायदा स्टूडेंट्स पता क्या है? आप इसकी सिलेक्शन को और अच्छा कर सकते हो। कैसे? यूजिंग दिस। और अच्छी सिलेक्शन नहीं होगी, जबरदस्त नहीं होगी सिलेक्शन? जो यहां से आप लूज भी कर रहे हो उसको ठीक कर सकते हो। आप कहते हो सर ये जो है कि ये नहीं ठीक हो जाएगा इधर से, हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको यहां पे प्रोड्यूस कर दो, अपना एंकर प्रोड्यूस कर दो, ये लो। और एंकर प्रोड्यूस करके आप यहां से आप ऑल्ट सॉरी कंट्रोल के साथ इसको ठीक कर लो, ये लो। सिलेक्शन आपकी नीट एंड रिफाइन कर रहे हो बड़े जबरदस्त तरीके से। ये देखो, यहां पे भी यही मसला है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, ये लो, ऑल्ट प्रेस करो, सॉरी कंट्रोल प्रेस करो, हैंडल ले लो, ये लो। सिलेक्शन अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही? अभी ये सिलेक्शन नहीं है, अभी पाथ है। अच्छा, सिलेक्शन को पाथ कैसे, सॉरी इसको अब सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसी एरिया में रह के राइट क्लिक कर दो, क्या लिखा हुआ है, इसकी क्या कर दो, सिलेक्शन बना दो, ये बन गई। फेदर वही ऑप्शन है, फेदर याद होगा, जो एजेस को सॉफ्ट करता है। अगर आप करना चाहो कर सकते हो। ओके करता हूं। क्या ये सिलेक्शन दोबारा एक्टिवेट नहीं हो गई? और एक्टिवेट हो गई है तो अब क्या करो, कंट्रोल जे प्रेस कर दो, ये बिल्डिंग पूरी बीच में से निकल जाएगी। लेयर के ऊपर आ गई बिल्डिंग, चेक करो क्या काम किया उसने। बिल्डिंग क्या अलग नहीं हो गई? ये देखो, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, पेन टूल को पाथ के साथ सिलेक्ट भी करने के लिए आप यूज कर सकते हो। पाथ और शेप और पाथ में फर्क है। शेप से क्या बनती है स्टूडेंट्स? शेप बनती है। पाथ से क्या बनती है? एक सिलेक्शन बनती है, जो कि सिलेक्शन आप वो वाले टूल यूज कर रहे थे, रेक्टेंगल और ये भी यूज कर सकते हो। किसको? पेन टूल को। फायदा क्या है कि इसको बाद में वो हैंडल्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना भी रिक्वायर्ड तो कर लेते हो। अभी जरा मैंने करके दिखाया, ये बाल का बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है सिलेक्शन विद पेन टूल। पेन टूल का काम सिर्फ शेप बनाना ही नहीं होता, पाथ बनाना भी होता है, सिलेक्शन भी बनाना होता है, जो कि मैंने बना दी। और मजे की बात है, इस पूरी बिल्डिंग को अगर आप चाहो एक नया कलर, मैं इसके अंदर यहाँ कोई बैकग्राउंड में कोई और इमेज डालना है, इमेज भी डाल सकते हैं। जैसे ये देखो, इसको जरा फाइनल करता हूं और आपको
क्लोज करता हूँ। ये देखो यहां से मैंने एक अच्छा सा इमेज उठाया, जैसे ये, चलो इसी को ले आते हैं। छोटा है, बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा है, ये लो कोई बात नहीं, और इसको बिल्डिंग के पीछे रख देता हूं, टिक कर दो। थोड़ी सी इसकी मूव जैसे आप पसंद करो, और अगर आप इसके ऊपर भी कोई बैकग्राउंड में कुछ रखना चाह रहे हो, अभी कर लेते हैं, एक नई लेयर बना देते हैं। सॉरी, इधर नहीं, लेयर पे, यहाँ पे एक नई लेयर बना देते हैं, न्यू, लाइक दिस वन। आगे लेयर, इसके अंदर फिलिंग कर देते हैं, ये लो फिलिंग भी हो गई, और इसको बैकग्राउंड में ऐसे करके ड्रॉप कर देते हैं। और इस इमेज को अगर आप चाहो कंट्रोल टी से अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेना। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे आप पसंद करो आप इसको प्लेसमेंट यहां पे कर लेना, टिक कर देना। तो बताने का मकसद है कि आपने पाथ टूल को, या सॉरी पेन टूल को यूज करते हुए एक पाथ भी बन जाता है। अब पाथ को फिर कन्वर्ट कर दे तो इनटू सिलेक्शन। सिलेक्शन बनी ना, बिल्डिंग वाली, या कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं बिल्डिंग ही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक आपके पास कार का मॉडल है, यहां पे ये वाला, इसमें से कार निकाल दो, इसमें से कार्स को एक्सट्रैक्ट कर दो, अगेन यू हैव ए टूल, कौन सा? पेन टूल। पेन टूल से भी कर सकते हो, ये देखो। लेकिन ऊपर देख लेना क्या है इस वक्त, शेप है, यहां पाथ है। अब पाथ बनाना है अब आपने, ये लो, रफली कर रहा हूं, इसको रिफाइन किया जा सकता है मर्जी के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। और अगर ये गड़बड़ हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, आप इसको कंट्रोल प्रेस करके ठीक भी कर सकते हो। ये रफली कर रहा हूं, कोई टाइम हमारे पास शॉर्ट है, सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि ये पॉसिबल है। और ऑल्ट के साथ इसको आप यहां से, इसको अगर आप इस एंगल को स्ट्रेट करना चाहो, यू कैन डू इट। ठीक है, यहां से जाके इसको आप डेड भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे इस पॉइंट को आप जाके क्लिक करोगे तो ये क्लिक करने से इसको क्लोज भी कर सकते हो पॉइंट को। और इस तरह ये आप सारी शेप्स को बनाने के बाद, इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद, अगर आप चाहो ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये ले चला, स्ट्रेट कर लेते हैं, ये लो, क्लिक करते जाओ, स्पेस बार से इसको ठीक कर लो, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, कनेक्ट कर दो, एंगल बनाओ ऐसे, और इसको आप स्टूडेंट्स ऑल्ट के साथ ठीक कर लेना ऐसे, डायरेक्शन देने के लिए, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब इसका फायदा पता क्या है, जो एंकर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, बाद में भी चेंजेस तो हो सकती है ना, वो कौन सी टेंशन वाली बात है? क्या ख्याल है? ये और इनको मिला देंगे स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। और अगर आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या इसको परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हो, मतलब कि मतलब परमानेंटली स्टोर करना है, याद रखना जब पाथ के थ्रू बनाओगे तो पाथ के अंदर वो कार का सिलेक्शन आ गई है, वर्क, इसे बोलते हैं वर्क पाथ। ये, इसको डबल क्लिक करो, इसका नाम दे दो कार सिलेक्शन। क्या? कार सिलेक्शन। कल को ये देखो कार सिलेक्शन, और अगर आप इसको कंट्रोल एंटर करो तब भी सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कंट्रोल एंटर कर दो, या दूसरा तरीका क्या बोला, राइट क्लिक करके सेव सिलेक्शन, राइट क्लिक करके सेव सिलेक्शन। अगर आप नहीं हो, भूल गए, पता नहीं क्या था मेन्यू, कंट्रोल एंटर कर दो, क्या ये सिलेक्शन नहीं होगी कार की? और क्या इस सिलेक्शन को हम बाहर निकाल सकते हैं पूरे एरिया में से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सिलेक्शन हुई भी है, कंट्रोल जे, ये लो, कार निकल आई है पूरे मॉडल में से, जितनी बॉडी आपने निकाली उसकी आ गई कि नहीं आ गई बाहर। ठीक है, और कल को
कल को स्टूडेंट्स अगर आप सिलेक्शन आपकी खत्म भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, सिलेक्शन स्टिल मौजूद है। आज जो आपने काम किया, मेहनत की, कल जाया नहीं होगी आपकी। वो कैसे? ये देखो, कल आके मैं यहीं से मिसाल के तौर पे कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, ठीक है? ये देखो, दोबारा से देखो, आप आए और ये सिलेक्शन आपकी यहाँ पे नजर नहीं आ रही। सिलेक्शन को एक्टिवेट कैसे करोगे स्टूडेंट्स? और मैं इसको चले कर भी देता हूँ, विंडो में जाके वर्क स्पेस को रीसेट कर देता हूँ। कुछ इस तरह की होता है ना सिचुएशन। और ये लेयर के साथ आपको आज मैंने क्या सिखाया, लेयर के साथ एक पाथ भी होता है। अब पाथ में क्या होता है, वो आपका एरिया जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया था, सिलेक्ट किया था, वो पड़ा हुआ है। और अगर आपको वही एरिया दोबारा से रिक्वायर्ड है किसी और काम के लिए या उसी काम के लिए, तो आप इसको क्लिक करके कंट्रोल एंटर कर दें। वो आपका एरिया क्या दोबारा एक्टिवेट नहीं हो गया? और जब हो गया है तो लेयर पैनल में आ जाओ और कंट्रोल जे कर दो। क्या वो एरिया उसमें से निकल नहीं आया बाहर जो सिलेक्ट किया हुआ है? अब आपकी मर्जी है, पीछे को कलर रखना है, कोई और सीनरी लेके आनी है, वो तो आपकी मर्जी है ना, जो भी करना चाहो। जैसे एक नई लेयर बना देते हैं और नई लेयर के ऊपर इसको ड्रैग करके मैं नीचे ले आता हूँ और इसके ऊपर कोई कलर डाल देते हैं, ताकि आपको फील हो कि बैकग्राउंड में एक मैंने लेयर को एंटर कर दिया है, ठीक है? और ये देखो, करंटली चले ऑरेंज को ही ले आते हैं, ये लो। अब लेयर पे कार वाला मॉडल पड़ा हुआ है, नीचे आपने ये रखा हुआ है कलर। और एक्सट्रैक्ट कहां से किया आपने? पूरे कैनवस में से। किसको? कार की बॉडी को। कुछ भी हो सकता है, वो तो मैं मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं ना कि वर्क पाथ क्या होता है, वर्क पाथ बनाने का क्या फायदा होता है। और मजे की बात सुनो, आप लोगों ने जैसे कल एक मैंने लेक्चर में मॉडल को सिलेक्ट करना सिखाया था, बड़ी मुश्किल से मेहनत से एक मॉडल सेलेक्ट किया आपने। जैसे ये एक फाइल है, बस लास्ट 2 मिनट्स, ये एक फाइल है, जैसे ये इमेज है, और मॉडल मैं यहां से कोई सा ले लेता हूं। इसका फायदा पता क्या होने वाला है? आपको कल को सिलेक्शन दोबारा दोबारा करने की कतई जरूरत नहीं। आज जो आपको चीज सिखाई है पाथ की, इससे फायदा क्या होने वाला है वो देखो। ये आपके पास इमेज है, चले ये इमेज ले लेता हूं, ये इमेज है। अगर मैं आपको कहूं इस इमेज में से इस मॉडल को सिलेक्ट कर लो और परमानेंट अपने पास रखना, वर्किंग पाथ में रख लो। सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आज आपको ये भी बताया कि ये भी हो सकता है। सिलेक्शन से ये मॉडल सिलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप समझो, मैंने इसी से सिलेक्ट किया, लेकिन इस बार मैं डिफरेंट अटेम्प्ट करता हूं। दिस वन, वेरी वेरी सिंपल वे, सिलेक्ट सब्जेक्ट। ये लो, ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। क्या ये मॉडल सिलेक्ट हो रहा है? क्या मैं मॉडल सिलेक्ट हो गया? और क्या पाथ में जाके देखो, यहां पे क्या इसको वर्किंग पाथ में ऐड कर दें? ये बटन आइकन छोटा सा नजर आ रहा है, ये पता है क्या किया है इसने? इस मॉडल को वर्किंग पाथ में कन्वर्ट कर दिया। जहां भी कुछ गड़बड़ है आपको नजर आ रही, ठीक कर लो। देख रहे हो, हैंडल्स आ गए। हैंडल्स नहीं आ गए, हैंडल्स आ गए कि काम नहीं कर सकते इस पे। ये जैसे ही गड़बड़ नजर आ रही है, ठीक कर लो इसको, ये लो। ये इसको चलो डिलीट ही कर दो। लो, इतनी सी बात है, ठीक नहीं हो गया मामला? वर्किंग पाथ नहीं बन गया। और आप सेव करके चले जाओ। क्या करो? सेव करके चले जाओ। कल आओ, ये तो एक मॉडल मैंने सेलेक्ट किया। कल आओ, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ। कल आओ और आपको कहा जाए यहीं से कंटिन्यू करोगे जॉब को। आपको सर वो सिलेक्शन तो बड़ी मुश्किल से की थी, बड़ा हमने काम वाम करके उसको सेलेक्ट किया था। आपको आपका बॉस कहेगा यार आपने वर्किंग पाथ में स्टोर नहीं किया उसको, कर लेते तो दोबारा आपको ये सारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सर वो मैं भूल गया, हाँ हाँ नहीं सर सेव किया था। क्या करोगे? पाथ में जाओगे, ये आगे वर्किंग पाथ में आपने ऐड करवा दिया था उसको, कंट्रोल एंटर। वो जो मेहनत की थी आपने सिलेक्शन की, क्या दोबारा करने की जरूरत पड़ी?
सिलेक्शन मिली हुई है आपको, अब काम शुरू कर दो। काम क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना बीच में से और कहीं और लेके जाना है या नई लेयर पे लेके आना है। लेयर पे आ जाओ, कंट्रोल जे, मॉडल निकला है बाहर, चेक कर लो। और इसमें आपने कोई बैकग्राउंड में अच्छा सा कलर देना है, ये लो। लेयर को जरा मैं बाहर रखता हूं ताकि आप देख सको फुल फ्लैश मैं करके आ रहा हूं। ये एक्चुअल था, उसमें से सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करके बाहर निकाल दिया। ये नई लेयर बनाई, नए लेयर को उठा के यहां रख दिया, उसका कलर कर दिया। काम कितना आसान हुए जा रहा है। आज आपको जो चीज सिखाई है, इसका मकसद क्या है कि आप अपने कैनवस में से किसी हिस्से को एज ए वर्किंग पाथ के तौर पे, सिलेक्शन के तौर पे आप रख सकते हो, परमानेंटली रख सकते हो। वरना क्या होता था, इससे पहले आप क्या करते थे, हर बार आगे सिलेक्ट करते थे, फिर आगे काम शुरू होता था, उसको कहीं लेके जाना है, कहीं और रखना है, बैकग्राउंड में कुछ और रखना है, ये सब कुछ। अब क्या हो रहा है, अब आपका वो फाइल का हिस्सा ही बन जाता है सिलेक्शन, परमानेंट। किसमें, वर्क पाथ। क्या नाम है, वर्क पाथ। ठीक है, चाहे वो पेन टूल से बना के उसको वर्क पाथ में ले जाओ, पेन टूल से हमेशा पाथ जो है वर्क पाथ में खुद ही चला जाता है। और आपको अगर लेके जाना तो आपको वर्क पाथ खुद बनाना पड़ता है। जैसे ये, जिसको नहीं समझ आई वो आखिरी दफा देख ले। ये देखो, ये आपके पास एक मॉडल है, ज्यादा हैवी जब लोड हो जाता है ना तो यही होता है फिर। तो आप इतनी फाइलें अगर ओपन हो जाए तो उनको बंद कर दिया करो, ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सको। मिसाल के तौर पे आखिरी काम जो आज करके मैं आपको क्लोज कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा फर्क आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं कि आपने जब इस मॉडल को, रिक्वायर्ड है, ये देखो, इस मॉडल को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट जिस मर्जी टूल से कर लो। अगर तो पेन टूल से पाथ वाइज सिलेक्ट किया होगा तो फिर वर्किंग पाथ के अंदर वो खुद चला जाता है। यहां पे अभी पाथ आपको खाली है ना, यहां कुछ नहीं है ना। अगर तो पेन टूल से सिलेक्ट करोगे तो वर्क पाथ में वो सिलेक्शन खुद ही चली जाती है। लेकिन अगर अदर देन पेन टूल से कुछ सिलेक्ट करोगे, जैसे ये करता हूं, ये पेन टूल तो इस्तेमाल नहीं किया, क्या अब ये पाथ में लेके जाएगा। सिलेक्शन हो गई है, राइट क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे करो। या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, पाथ पे जाओ और ये आइकन नजर आ रहा है छोटा सा, ये वाला, ये लिखा मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन, मेक वर्क पाथ फ्रॉम सिलेक्शन। ये छोटा सा आइकन है, ये गोल सा ऐसे, ये पाथ बना देता, वर्क पाथ बना देता। चाहे यहां पे क्लिक करके बना लो या इसी पे राइट क्लिक करके आप सेव सिलेक्शन भी कह सकते हो। वर्क पाथ का मतलब हैंडल्स आ जाएंगे, आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। वर्क पाथ से हैंडल्स आते हैं, सेव सिलेक्शन से उसकी सिलेक्शन स्टोर हो जाती है। ये देखो, क्या नाम दूं इसका, नाम मैन मॉडल। सिलेक्शन आपकी स्टोर हो गई है। इसको आप करोगे चैनल में जाके चेक। कहां जाके चेक करोगे, चैनल में। ये चैनल है, ये सिलेक्शन है। वर्क पाथ में आपका पाथ में जाता है, जबकि सेव सिलेक्शन में वो पुट करता है इनटू चैनल्स। ये देख रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चैनल में, ये एरिया सिलेक्टेड है, सिलेक्शन है ये। और कभी अगर खुदा ना खासा सिलेक्शन अगर आपकी कैंसिल भी हो जाती है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं, ये देखो, कंट्रोल डी, ठीक है, क्यू, यहां पे आके आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, बस सिलेक्शन फिर हो गई। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि अगर कंट्रोल डी से सिलेक्शन आपकी खत्म भी हो जाती है, आप सेव करके चले जाते हो, अगले दिन आप आ जाते हो, आने के बाद आप कहते हो सर वो सिलेक्शन थी, मैंने वो सेव की थी, नाम दिया था मैन मॉडल, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई स्टूडेंट्स। और वो किस काम आने वाली है, वो आने वाली है दोबारा सिलेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। वर्क पाथ पाथ में जाता है और सेव सिलेक्शन चैनल में जाता है। और चैनल में जाके आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मैन मॉडल है उसको आके आप जैसे ही टिक करोगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, सिलेक्शन एक्टिवेट हो गई।
हुई है कि नहीं हुई? सिलेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? समझे बात को? नहीं समझे तो दोबारा देखो। कंट्रोल डी, चले गए, अगले दिन आई ये फाइल ओपन की, सिलेक्शन एक्टिव है? नो। कैसे आएगी वापस? जो आपने सेव की थी वो आपको चैनल में जाना पड़ेगा। चैनल के पाथ में कुछ नहीं है, पाथ में जाता है, पाथ में जाता है वर्किंग पाथ, चैनल में जाता है सिलेक्शन। तो आपने कहा जाना है स्टूडेंट्स? चैनल में जाना है, और चैनल में जाके वो जो नाम दिया था सबसे नीचे नजर आ रहा होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना बस। क्या वो आपका दोबारा सिलेक्शन नहीं होगी? हाँ, इसको वर्किंग पाथ में डालना तो डाल सकते, अभी भी डाल सकते। ये देखो, राइट क्लिक करके मेक वर्क पाथ। फायदा इसका अब क्या होता है, सिलेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ जाता है, तो वर्क पाथ बनाना पड़ता है। बना दो, ये देखो। और ये कहां स्टोर होगा स्टूडेंट्स? पाथ में। दिखा देता हूं, ये देखो, टॉलरेंस, ओके, पाथ इज दिस। आया कि नहीं आया वर्क पाथ? लेकिन ये टेम्परेरी है, इसको परमानेंट करना हो फाइल के साथ स्टोर, डबल क्लिक करके इसका नाम दे दो, पाथ ऑफ मैन, जो भी देना नाम मुनासिब सा दे दो, ये परमानेंट हो गया। अगर कोई और सिलेक्शन पिक करनी है उसको वर्क पाथ में डालो, एक और सिलेक्शन पिक करनी है उसको वर्क पाथ में डालो, 3 आपके वर्क पाथ बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि एक कैनवस एक ही वर्क पाथ हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये मैं साइड पे क्लिक करता हूं, दोबारा से देखो, मैं हो सकता है मैंने ये एरिया भी स्टोर करना हो, ये वाला, ये देखो, ये वाला, ये मुझे रिक्वायर्ड है, इतना हिस्सा। इसको मैंने राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके आपने अगर चाह रहे हो इसका वर्क पाथ भी बना सकते हो। समझे बात को? आप इसका भी वर्क पाथ बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। सॉरी, ये मैं हमें सिलेक्शन सही नहीं हुई, दोबारा से कर लेते हैं। क्लोज प्रॉपर नहीं हुई सिलेक्शन, दोबारा से कर लेते हैं। तो बताने का मकसद है आप एक ही कैनवस में मल्टीपल सिलेक्शंस भी डाल सकते हो। मतलब कि मैं फेस को रखना चाह रहा हूं, चले फेस को उठाना चाह रहा हूं, ये देखो, ताकि आज आपको ये भी पता चल जाए कि आप अगर चाहो आप इस टूल को यूज कर लो या किसी टूल को यूज कर लो। ये फेस को मैं रख लेता हूं ऐसे, पाथ है, बिल्कुल पाथ है। और इसको हम ऐड कर देते हैं वर्क पाथ में। एक सेकंड, कौन सा टूल सेलेक्ट किया है? ये पॉइंट्स इतने कहां से आ गए? एक सेकंड, अभी करते हैं इसको। ले जी, दोबारा से देख लो। पेन टूल लिया, पाथ हो या शेप हो, अगर आप शेप भी बनाते हो ना, ये वाली ऐसे, अगर आप शेप भी बनाते हो, ये शेप बन गई, ठीक है। और शेप को भी आप राइट क्लिक करके इससे भी सिलेक्शन बना सकते हो। ये सिलेक्शन बन गई, गौर करो, सिलेक्शन बन गई है। अगर आप इसकी फिलिंग ऑफ कर दो तो एक शेप से को भी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सिलेक्शन। ये फेस वाला एरिया सारा सिलेक्ट कर दिया। और अगर आप इस पर काम करना चाह रहे हो, यू हैव ए ऑप्शन लाइक दिस ना, डायरेक्ट सिलेक्शन। यहां से जाके आप इसकी शेप में एडजस्टमेंट अगर आप करनी है आप कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। ये यहां से आप इसकी सिलेक्शन को मजीद अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू गो विद मेक सिलेक्शन, यस, सिलेक्शन नहीं बन गई। इस सिलेक्शन को अगर आप गौर करो कहां पे चली गई है सिलेक्शन? पाथ में। और पाथ को अगर आप बनाना चाहो वर्क पाथ, ये लोड हो गया, ये देखो आ गया कि नहीं आया, ये देखो हैंडल्स आ गए। आप हैंडल से चेंज भी कर सकते हो और इसको परमानेंटली आप स्टोर भी कर सकते हो। डबल क्लिक करो, इसका नाम दे दो मैन फेस,
मैन फेस। तो ये मैन फेस आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि फ्यूचर में अगर आप चाहो इसको वर्क पाथ को आप कंट्रोल एंटर से किसी वक्त भी एक्टिवेट कर सकते हो गया एक्टिवेट। अगर आपको पाथ ऑफ द मैन पे क्लिक करोगे तो ये देखो, क्लिक करो, कंट्रोल एंटर करो, इस वक्त कौन सिलेक्ट हुआ है? मैन का पूरा मॉडल। और अगर आप मैन फेस पे क्लिक करके कंट्रोल एंटर करते हो, अब क्या सिलेक्ट हुआ है? आपका ऊपर वाला एरिया। इसका मतलब आपको डिफरेंट सिलेक्शंस भी वर्क पाथ में ऐड करने का फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए आप इसे इस्तेमाल करें। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको शेप में, सिलेक्शन में, वर्क पाथ में, सेफ सिलेक्शन में, विद डायरेक्ट और पाथ सिलेक्शन में फ़र्क समझ आ रहा हो। कर्वेचर में क्या है और फ्री है फॉर्म में क्या है और पेंडुलम में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। नहीं आज के लिए इतने रखो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू।